प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 11th केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और समय बहुत कम है, कुछ ही घंटे शेष हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और उपयोगी क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अध्याय वाइज और सन वाइज बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्न। इसके अलावा नाम रिएक्शन यानी अभिक्रिया, जैसे बुटज अभिक्रिया, कोल्बे फिटेज अभिक्रिया, ऐसे आते हैं ना नाम से, तो क्या इम्पोर्टेंट है और कौन अभिक्रिया कब आई है। इसके अलावा आंकिक क्वेश्चन भी बताएंगे, वो भी हल सहित। तो प्लीज़ वीडियो आप समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार से उपयोगी वीडियो मिल सके। चलिए देखते हैं अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मोलरता और मोललता की परिभाषा एवं इनमें अंतर। देखिए 2020, 2022, 2024 में आया। फिर सीमांत अभिकारक क्या है, उदाहरण दीजिए, है ना। 21 और 23 में आया। फिर इसमें अगला है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, ये 20 और 22 में आया। फिर अणु परमाणु में 3 अंतर, 21 और 24 में आया। अब एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा पूरा वीडियो और पढ़ लीजिएगा। यह अध्याय 2 से हुंड का नियम, अफवाह सिद्धांत, कौन कब आए हैं लिखे हुए, कक्षा कक्षक में अंतर, फिर पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, है ना, ये सब सन भी डले हुए। अध्याय 3 देखते हैं, तत्वों का वर्गीकरण, गुणों में आवर्तिता, है ना। पहला प्रश्न बनता है इसमें परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में अंतर और इनकी व्याख्या, परिभाषा वगैरह, ठीक है। फिर है इसमें आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। फिर विकर्ण संबंध लिथियम मैग्नीशियम के बीच। फिर है मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, इनकी विशेषता वगैरह। फिर देखिएगा अध्याय 4 रासायनिक आबंध, परमाणु आणविक संरचना, सिग्मा और पाई बंध में अंतर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर इसमें बनता है VSEPR सिद्धांत, है ना, इसकी अवधारणाएं, है ना। फिर इसके बाद है फिर संकरण में आता है, संकरण क्या है, sp sp2 sp3 संकरण, उदाहरण से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बनता है हाइड्रोजन बंध के प्रकार और प्रभाव क्या क्या होते हैं उनके। फिर इसके बाद देखिएगा अध्याय 5 से द्रव की अवस्थाएं में बायल और चार्ल्स के नियम, है ना, इनकी व्युत्पत्ति भी आ जाती है, लिखने के लिए आता है। फिर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT की व्युत्पत्ति बहुत बार आया है, देख सकते हैं। फिर इसमें डाल्टन के आंशिक दाब का नियम देख सकते हैं आप। फिर अध्याय 6 ऊष्मागतिकी, हेंस का नियम, है ना, ऊष्मा संकलन का नियम। फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप। फिर एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा, यहीं से डेल जी के लिए व्यंजक भी आया करता है, ठीक है। फिर है अध्याय 7 से साम्य अवस्था, लीसा तेलिय का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग बहुत बार आया। फिर इसी में द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम। फिर है बफर विलयन और उसके प्रकार। फिर है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इसके बाद अध्याय 8 से देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम और कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, उसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली जाती है। फिर इसमें आयनन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार, उदाहरण सहित। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, अध्याय 9 से हाइड्रोजन वाले पार्ट से हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम, उनका वर्णन इत्यादि शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा। फिर भारी जल के निर्माण और इसका उपयोग। फिर जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियाँ, ठीक है। फिर अध्याय 10 और 11 से यानी S और P ब्लॉक के तत्व से लिथियम का असामान्य व्यवहार। फिर अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, हीरा ग्रेफाइट की संरचना में अंतर। फिर है बोरान हैलाइड्स की लुईस अम्ल की प्रकृति। फिर अध्याय 12 से देखते हैं हम तो पीरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। फिर IUPAC नामकरण, इसमें से कुछ दे दिए जाते हैं, कहा जाता है इनका IUPAC नाम बताइए, या सूत्र दिया जाता है तो नाम पूछ लिया जाता है और नाम देते हैं तो सूत्र आता है। फिर इसमें है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, है ना, का कारण और उसकी संरचना। फिर अनुनाद प्रभाव और उदाहरण से समझाना। फिर अध्याय 13 से मार्कोनिकॉफ का नियम
और यहीं से प्यारे विद्यार्थियों आ जाता है एंटी मार्कोनिका नियम, पराक्साइड प्रभाव वगैरह भी जिसे अपन कहते हैं। फिर इसी में आप देखिएगा बुटज अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, फिर बेंजीन का नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, फिर हकल का नियम इसी में, ठीक है। तो ये आपके हो गए 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न कहाँ से बना करते हैं और क्या बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, अध्याय 1 से 4 तक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आए हैं। जैसे पहला है 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ इनका उत्तर लिखा है। यह 2020 और 22 में आया था। इसी प्रकार फिर है आधुनिक आवर्त सारणी में के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, ये पूछा गया था, है ना। तो यहाँ 2 आएगा। अब एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा, आप देख लीजिएगा। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। खालिस्तान ये सही जोड़ी में कहीं ना कहीं आए, कौन क्वेश्चन कब आया कितने बार ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा अध्याय 5 से 8 तक जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे आदर्श गैस समीकरण का सूत्र लिखिए, ऐसा आ गया था और 1 वर्ड में। फिर एंट्रोपी की इकाई पूछ ली गई। फिर शुद्ध जल की पीएच मान कितना होता है ना, उदासीन होता है 7, ठीक है। फिर H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। फिर है स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, एंथैल्पी परिवर्तन। फिर देखते हैं अध्याय 9 से 13 में प्रश्न बना करते हैं। पहला है इसमें बस भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20। फिर इसके बाद है प्रकाश विद्युत सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सीजियम। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बंध होते हैं, तो 12 सिग्मा 3 पाई। फिर मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। फिर है कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। फिर इसके बाद देखिए रिक्त स्थान जो बने हैं, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान होती है 0, ठीक है। फिर जल का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पर होता है, तो 4 अंश पर होता है। फिर डी ब्लॉक के तत्वों को खालिस्तान तत्व तो संक्रमण तत्व, है ना। फिर अगला है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर खालिस्तान संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। कब आया, 21-22 में आया था। फिर यहाँ देखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और खालिस्तान पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बताए हैं। और अब इसके बाद कुछ नाम रिएक्शन और आंकिक क्वेश्चन देखेंगे। तो नाम रिएक्शन में देखते हैं सबसे पहले जैसी आती है बुटस अभिक्रिया क्या है ना। तो यहाँ हमने थोड़ी सी इसके बारे में लिख भी दिया है और यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन भी करके बता दी है, पर आप बुक से और अच्छे से देख लीजिएगा जैसा आपसे बनता हो। फिर इसके बाद है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे का विद्युत अपघटन क्रिया, है ना। तो ये हो गई इसकी अभिक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर, थोड़ी सी शॉर्ट में लिखी हमने और आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 20 और 23 में आई। फिर मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, उदाहरण से समझाने के लिए रिएक्शन सहित बहुत बार आया है। फिर है इसमें है ओजोनीकरण क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आंकिक क्वेश्चन अध्याय वाइज, ठीक है। तो अध्याय 1 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अध्याय 1 से देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है जैसे, है ना, यहाँ पर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल करके 250 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 20 और 23 में आया है, हल भी दिया है। अब इसको हल को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आंकिक क्वेश्चन, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। निचोड़ रख दिए हमने 5 वर्षों का, है ना, कितनी मेहनत लगी हमें इस वीडियो को तैयार करने में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप सपोर्ट करते तो थोड़ी खुशी होती है, एक आत्मिक संतुष्टि होती है। अध्याय 2 से वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर है यहाँ पर अध्याय 5 से ये आंकिक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका हल भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद अध्याय 6 से देखिएगा, ये आंकिक क्वेश्चन है अध्याय 6 से, ये पूरा इसका हल भी यहाँ पर दिया है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ अध्याय 7 से देखना है ये वाला आंकिक क्वेश्चन, ठीक है। फिर अध्याय 8 से यहाँ पर ये वाला आंकिक क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने एक ही वीडियो में पूरी केमिस्ट्री का जो निचोड़ है, सार है और जो
गैप के समय पढ़ाई की जाती है उसको ध्यान में रख कर के हमने ये वीडियो तैयार किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आप सफल हों हमारी ये दिल से इच्छा है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।